दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपसे हम एक सवाल करते हैं कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, अगर आपके धर्म के सबसे पवित्र किताब को, ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को अगर जलाया जाएगा तो आप किस तरह रिएक्ट कीजिएगा। आपके सामने कोई व्यक्ति अगर आपके धार्मिक पुस्तक को जला रहा हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, कोई भी पुस्तक हो, तो आप उस व्यक्ति के साथ क्या हासिल कीजिएगा। दोस्तों एक ऐसी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये तस्वीर भारत की नहीं है, ये तस्वीर ब्रिटेन की है। और वहां पर दोस्तों जिस तरीके से एक कुरान पाक को जलाया जा रहा था और उसके बाद जो मुस्लिम शख्स ने किया है वो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। तो दोस्तों इस वीडियो का आप इंतजार कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में जाएंगे। अब 15 लाख तो मेरे अकाउंट में तो नहीं आया और मुझे लगता है कि इस देश के किसी नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए अब तक नहीं आया होगा। लेकिन सवाल उठता है कि वो 15 लाख गया कहाँ, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से एक बड़ा इमारत खड़ा किया जा रहा है, लग तो ऐसा रहा है जैसे पूरा 15-15 लाख इस देश के सभी नागरिकों का उस इमारत में ही घुसा दिया गया है। वो बिल्डिंग भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में के मंडी में 11 फरवरी को हिंदूवादी संगठनों ने कथित तौर पर गौशाला में गाय की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि गाय की हत्या करने वालों को गोली मार देनी चाहिए। तो ये खबर भी अपने आप में खबर है। अब देखिए इसके बाद एक और बड़ी खबर है दोस्तों। प्रतापगढ़ से जो दिल्ली का एक विधानसभा है, वहां से रवि नेगी चुनाव जीते हैं और तांडव मचा रहे हैं दिल्ली में लगातार। जिस तरह से मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी चलवा रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तो उनके आतंक को भी इस वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए राजस्थान चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लंबी लंबी डिंग हाकी थी और एक से बढ़कर एक जुमले दिए थे, अब उन जुमलों पर से पर्दाफाश हो रहा है। एक वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जब उस वादे को निभाने का समय आया, जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जब वहां भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बन गए, तो देखिए अब वहां पर किस तरह से बीजेपी जो है वो जुमले फैला रही है। इसके अलावा दोस्तों देखिए बजरंग दल, आज चूंकि वैलेंटाइन डे था तो बजरंग दल की भी कुछ तस्वीरें आपको हम जरूर दिखाएंगे कि कैसे युवक और युवतियों को, मतलब जो प्रेमी जोड़ा होता है, जो लव कपल्स होते हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव आज पूरे देश भर में किया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। दोस्तों सबसे पहले आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, अब स्क्रीन पर देखिए। The man's come out with a knife there. Boss, look here, look. Go for me. Look. God, he's got a knife. Go. ये लंदन की तस्वीर है। मैं बता दें कि ब्रिटेन लंदन की ये तस्वीर है दोस्तों, और वहां पर कुरान पाक को जलाया जा रहा था। लंदन के किसी मर्दूद व्यक्ति ने कुरान को जलाने की कोशिश की, बस इतने में एक मुस्लिम गाजी आया और कुरान को बजाते हुए मर्दूद के ऊपर हमला कर दिया और फिर उसको जमकर पीटा भी है। देखिए दोस्तों इन दिनों एक फैशन सा चला है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाकर आप उस धर्म को मानने वालों को आहत कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो पहले देखिए, फिर आगे हम बताएंगे कि मामला था क्या। The man's come out with a knife there. Boss, look here, look. Go for me. Look. God, he's got a knife. Go. तो आपने वीडियो देखा दोस्तों, अब देखिए तो बताया जा रहा है कि ये तस्वीर लंदन की है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिए ये व्यक्ति कुरान को जलाने का प्रयास क्या, जला ही रहा था और आग लग चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये जो गाजी आपको दिख रहा है, ये गाजी यही असली गाजी यही होता है, और इस तरीके से ये दौड़ाता है, उसे पीटता है। और देखिए हाथ में उसके छुरी भी है, मतलब चाकू भी है, लेकिन वो कत्ल नहीं करता है, वो सिर्फ उसे पीट रहा है। तो और अपने आप में दोस्तों ये एक मिसाल है। तो सलाम है इस आदमी की हिम्मत को। दरअसल लंदन में तुर्की दूतावास के बाहर एक व्यक्ति ने कुरान को जलाने का प्रयास किया और तस्वीर आपने देखा, और उसके बाद जो उस व्यक्ति का हश्र हुआ जिसने कुरान पाक को जलाने का प्रयास किया, वो पूरी दुनिया में, देखिए आज पूरी दुनिया में ये वीडियो जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कुरान बहुत हद तक जल ही गया है, लेकिन फिर भी उसे बचा लिया गया। और ये अपने आप में एक संदेश है कि कोई भी अगर कुरान पाक की तरफ इस तरीके से नजर डालेगा, जलाने का प्रयास करेगा, तो उसके साथ सरकार कुछ करे ना करे, प्रशासन कुछ करे ना करे, और दुनिया के किसी भी कोने में एक गाजी इसी तरह आगे आएगा और उसे बचाते रहेगा। चलिए दोस्तों अब अगली खबर आप देखिए। काले धन की बात होती है
कि 15-15 लाख रुपए वापस आएंगे। आपको याद होगा 2014 में इस तरह का खूब जुमला चल रहा था। अब दोस्तों आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे, पहले स्क्रीन पर देखिए। आरएसएस का जरा सा आप मुख्यालय देखिए जो नई दिल्ली में तैयार किया गया है। मतलब 5 सितारा होटल फेल है, 5 स्टार होटल्स फेल है इसके सामने। आलीशान मुख्यालय, आप गिनती नहीं कर पाएगा कितना मंजिला बना है। तो सोचिए आप कि एक तरफ इस देश में भूख बेरोजगारी किस चरम पे है, और जो जुमला दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो जुमला अब क्या निकल रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, तो आरएसएस का मुख्यालय बनाने में एक ऐसी कीर्ति रची जा रही है जो आने वाले युग युग तक बनी रहे, इतनी मजबूती से। मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट आरएसएस के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोस्तों आपको हम एक और जुमला दिखाना चाहेंगे, जुमला राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का बात कहा गया था, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको याद होगा। अब देखिए ये जुमला निकलकर सामने आया है, केंद्र सरकार का 450 में सिलेंडर देने से इनकार। तो भाई दिल्ली का चुनाव अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो सोचिए कि दिल्ली में कितने बड़े बड़े जुमले निकल सकते हैं जब राजस्थान में 450 का। ये वादा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने किया था, नरेंद्र मोदी तक ने किया था। लेकिन क्या हश्र हो रहा है राजस्थान की जनता का कि मतलब 450 का देने का वादा किया गया और अब कहा जा रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे। तो वोट बीजेपी को आप दे दीजिए, और उसके बाद बीजेपी का जो मन है वो करेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए दोस्तों, अब आपको हम एक और खबर दिखाते हैं। देखिए जरा सा ये खबर, आज जिस तरीके से, हाँ, संभल हिंसा की खबर है, ये भी बड़ी खबर है दोस्तों। देखिए, संभल हिंसा को लेकर पोस्टर चिपकाए गए हैं, करीब 74 नाम उस पर लिखे हुए हैं। और सबसे मजेदार बात कि 74 के 74, मतलब 73 भी नहीं, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, सभी के सभी जो इसमें नाम डाले गए हैं, सभी के सभी नाम मुस्लिम्स के हैं। तो आप तस्वीर देखिए, जो पुलिस है वो किस तरीके से पोस्टर चिपका रहे हैं, और जितने भी लोग इसमें दिख रहे हैं आपको, ये सभी के सभी मुसलमान हैं। और इस मामले में संभल हिंसा के मामले में 74 लोगों के पोस्टर पुलिस ने हिंसा आरोपी बताते हुए शहर में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर जो है वो चिपकाए गए हैं। तो अब आपको दोस्तों खबर दिखाते हैं। देखिए, आज वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, हर साल होता है, ये कोई नया तो है नहीं, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। चलिए हरदोई की तस्वीर देखिए। वैलेंटाइन डे के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेमी जोड़े को कंपनी गार्डन में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया, और पुलिस को फिर आगे जो कार्रवाई करना था पुलिस ने वो कार्रवाई किया। दोस्तों आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये तस्वीर भी आज चूंकि वैलेंटाइन डे है तो उसी से संबंधित है, चूंकि हरदोई की ही है। तो देखिए, जब ये बजरंग दल वाले जब पीट रहे हैं उस जोड़े को, उस कपल को, तब की ये तस्वीर आप देखिए। तो देखिए, पूरे देश में आज वैलेंटाइन डे मनाया ही जाता है हर साल, लोग धूमधाम से मनाते हैं, खासकर जो युवा तबका है, लेकिन बजरंग दल वाले भी अपना काम करते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।